अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। क्या हम भी इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या हमें भी हक नहीं कि हम अपनी आवाज़ खुद ऐवानों में उठा सकें? आज इसी पर करेंगे बात, क्योंकि इलेक्शनों का है मौसम ही मौसम। तो साथ साथ आप बताएं, इलेक्शनों का मौसम हो गया है शुरू और उम्मीद की जाती है कि इलेक्शन जो है वो मुल्क पाकिस्तान में बाकायदा 8 फरवरी को हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डिस्कशन ये हो रही है पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी या फिर कोई और जीतेगा। और ये डिसेबल पर्सनस में भी ये जंग जारी है। वो ये नहीं सोचते कि वो ये बात करें इंस्टेड के पीटीआई में डिसेबल की क्या नुमाइंदगी है और नून लीग में क्या नुमाइंदगी है। आपको मुदस्सिर साहब कोई पीटीआई में नज़र आ रहा है कोई डिसेबल? नहीं, बिल्कुल ऐसी एहसास है और आपकी बड़ी खूबसूरत ये आपने पॉइंट रेज़ किया है और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि तमाम पार्टियां अब जब इलेक्शनों का दौर है तो हमसे भी राब्ते किए जा रहे हैं, मुझसे आपसे, हाँ हाँ कि जी वोट हमें दें, आप हमारे आए ना, कन्वेंशन पे आए ना, हमारा फलानी जगह प्रोग्राम है, आए ना, मीडिया लेके आए खाना ना। खाए ना। जी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हम लोगों की भी नुमाइंदगी होती, हम लोगों का भी एक विंग होता उनके साथ। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जहाँ तक डिसेबल्स की बात की जाए उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ में फीमेल्स की भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखाई देती है और ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। बस इस पे यही कह सकते हैं कि अक्लमंद लोगों के लिए शायरी काफ़ी है कि जहालत की इंतहा है। क्योंकि साथ साथ अगर हम लोग हमारे नुमाइंदे जब असम्बलियों में होंगे, नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली में, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं, जो सड़कों पर धरने देते हैं, रुलते हैं, जलील होते हैं अपनी कोई भी अपना हक लेने के लिए, तो हमारा अगर नुमाइंदा हुकूमत में बैठा होगा तो कम से कम हमारी आवाज़ तो ऊपर तक पहुंच सकेगी ना। मुदस्सिर साहब थोड़ी सी बात कड़वी करने लगा हूँ, बड़ी गंदी सी बात होने लगी जी है थोड़ी। एक है साइमा सलीम, नाम सुना है आपने? जी, बिल्कुल सुना है। साहिबा सलीम सीएसएस ऑफिसर, बड़ी बड़ी जी बड़ी पहुंची भी पोस्ट पे हैं। जी 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 जी, वो जनरल असेंबली में भी मार्का मार के आई हैं। एक है यूसुफ सलीम हैं, वो भी बड़े मार्का मारते हैं, जी वो जी लॉयर है। एक अवैस अकबर साहब है जी और इस तरह के दो तीन नमूने और हैं। जी क्या आपने इनको नेशनल फॉर्म पे कभी भी प्रेजेंट करते हुए किसी ब्लाइंड का हक लड़ते हुए देखा है? जी नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छी बात की है साहब साहब। और तो लानत है फिर आपकी ऐसी तालीम पर। मैं कहूँगा कि आप ये सब कुछ करके, तालीम हासिल करके, रिप्रेजेंट ही नहीं करते अपने सेगमेंट ऑफ, एक सेगमेंट है आपका डिसेबल और आप जी उससे भागते हैं। जी, हम एक कम्युनिटी हैं और अगर आप अपने आप को इतना ही आला समझते थे कि हम डिसेबल्स में भी आला लोग हैं, तो फिर आपको माजूरों के स्कूलों में पढ़ने की भी हाँ तो ज़रूरत नहीं अजीज, यहाँ में थी, ना पढ़ते। आपको फिर बाकी फैसिलिटीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपको फिर डिसेबल कार्ड भी बनवाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने बनवाया ना, अगर आपने नहीं, बनवाया। अपना सिंपैथी पूरा ले रहे हैं ना। देखिए जैसे जनरल असेंबली में जाके अपनी तकरीर वो पूरी कर रही हैं और डिसेबल अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रही हैं। लेकिन जहाँ हक है ब्लाइंड लोगों की या डिसेबल लोगों की आवाज़ उठाने का, जी, वहाँ ये लोग चुप हो जाते हैं। हमारा मकसद किसी को भी जिच करना या डिग्रेड करना नहीं है। मकसद ये है कि जितने बड़े मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म्स पे, सच्चाई बताना। जी, और जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप मौजूद हैं, अगर हम मौजूद होते तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठा सकते। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, ऐसे बड़ी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आते हैं जहां पर आपको पूरी दुनिया सुन रही होती है। तो क्या ही अच्छा होता कि आप हम लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाते। लेकिन माजरत के साथ आपने तो शायद अंडर द टेबल अपना। नहीं, ये हम लोग के हक के लिए भी आप गलत करें भाई साहब, सच बोले। हम लोग के लिए हक नहीं, अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा रहे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम छोटे छोटे जो मीठी गोलियां होती हैं और छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं वो लेकर हम लोग बड़े फ़ायदे जो होते हैं उनसे जो है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उनको रद्द कर देते हैं, उनसे निकल जाते हैं बाहर। अच्छा साहब साहब, आप जो है वो देख रहे हैं सियासी ज़रा मंजर कशी पे हम जी लोग जी। कट सियासी मंजर कशी पे ज़रा बात करते हैं। साथ साथ हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए ऑलमोस्ट कितने जो है वो 7 दहाइयाँ गुजर गई, ठीक है जी। ऐसा ही है। तो आप बताएं कि आज तक हमारे डिसेबल लोगों की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ना कोई काम किया गया, ना बात की गई। रिप्रेजेंटेशन तो दूर की बात है ना। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ और वो इसलिए हुआ कि जब आप किसी विंग का हिस्सा नहीं हैं, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, जी और जब अपना आर्ट नहीं दिखाते आप, तो आप कैसे पार्ट। लेकिन वो फिर वही बात है कि अगर आप अपने हक के लिए बात करते हैं, हम छोटे छोटे हक के लिए बोलते हैं, लेकिन जो हमारा मेन हक है, जब हम सिस्टम, बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम यू कैन अचीव एनीथिंग। जी जब आप सिस्टम का पार्ट ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते, चाहे कुछ छोटा सा भी फायदा होगा ना जी। आपको नहीं मिलेगा।
साहब हम क्या समझें कि जो हमारे ऑर्डिनेंस बने डिसेबल्स के लिए, पॉलिसीज बनती हैं, क्या वो जस्ट कागजों की हद तक होती हैं? आज तक HEC ये डेटा देने में नाकाम है कि पूरे पाकिस्तान में डिसेबल कितनी तादाद में है। हर साल नई जो है वो तादाद दी जाती है। कभी कह देते हैं 4 करोड़ हैं, कभी कह देते हैं 80 लाख हैं। तो ये उनको पता ही नहीं चलता। पहले 2-3 साल पहले उन्होंने कहा 80 लाख हैं, फिर कह रहे हैं 4 करोड़ है। साहब कुछ अर्सा पहले हम एक इवेंट पे गए जहाँ पर वही की बात कर रहा हूं। पार्टी की कोई जो है वो MPA मौजूद थी और उन्होंने कहा कि मैं डिसेबल के हक के लिए आवाज उठाने आई हूँ। भाई आप 5 साल कहाँ थे? भाई आप पिछले 10 साल कहाँ थे? एक मिनट, अगर वो डिसेबल की आवाज उठाने आई है तो उनके साथ कोई डिसेबल क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी तो माजरत के साथ साथ फिर हम इसी तरह सड़कों पर मजीद आगे 5 साल रुलेंगे। जो वाइट केन सेफ्टी डे की जो स्पीच होती है मुदस्सिर साहब जी, उसमें कहा जाता है हमेशा कि हमारा कोटा फिक्स किया जाए, हमें जॉब्स कोटे पे दिया जाए। या हम कहानी सुनाते हैं देयर वाज अ गर्ल नेम विद हेलन केलर। भाई हाँ पाकिस्तान में हेलन केलर कब निकलेगी? यस, पाकिस्तान में जो है वो हमें हमारे अच्छे कट, पाकिस्तान में हमें हमारे माजूरों के सितारे कट, पाकिस्तान में हमें हमारे माजूर अफराद में सितारे कब निकलेंगे? फिर से कर यार, बंद कट। करो। पाकिस्तान में हमारे माजूर अफराद में स्पेशल लेजेंड्स कब निकलेंगे? और ये कब हम थ्योरी से आगे निकलेंगे? या जो आपने भी अक्सर सुना होगा ब्लाइंड माइंड्स आर बेटर देन ब्लाइंड आईज। तो ये क्या तमाशे हैं? आई मीन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, और अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो ना होने के बराबर हैं। आपको अपने हकूक़ तभी मिलेंगे जब आप सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप सिस्टम से लड़ेंगे। साहब आज हम इसी बात पर अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं कि हमें आपकी हौसला अफजाई नहीं चाहिए। Yes. हमें आपकी बातें नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बड़े नेक हैं, हाफिज साहब हमारे लिए भी दुआ किया करें। हमें ये नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए और हमें इज्जत चाहिए। जी, इसी के साथ नाज़रीन आपसे चाहते हैं इजाज़त। हमें सब्सक्राइबर और लाइक आपकी तरफ से भी चाहिए। मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे एंड साद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।